हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम लोग इस न्यू क्लास में देखेंगे कि हम लोगों को मीन वैल्यू थ्योरम्स के थ्रू क्या करना है। तो वैल्यू ऑफ सी निकालना होता है। तो वैल्यू ऑफ सी क्या है, इसमें सी मतलब कि कहाँ से आता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोगों का क्वेश्चंस अगर ये दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू में क्या है, तो मान लीजिए कि log x दिया हुआ है। क्या है, log x दिया हुआ है। तो मीन वैल्यू थ्योरम हम लोगों को कहता है कि ये होता है एफ ए माइनस एफ बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, ठीक है। और इज इक्वल टू में इसका होता है एफ डैश सी, ठीक है। तो हम लोगों को यही सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है इसी थ्योरम के बदौलत। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो होता है सो बहुत बार एग्जाम में आता रहता है कि मेन वैल्यू थ्योरम के थ्रू आप लोगों को क्या करना है। तो एफ एक्स में वैल्यू दिया हुआ है और उसमें हम लोगों को क्या करना होता है, तो उसमें सी का वैल्यू निकालना होता है। जैसे कि इसमें ए और बी का वैल्यू अगर दिया हुआ है हम लोगों के पास क्या, तो ये देख लीजिए कि 1/2 और 2, ठीक है। तो 1/2 और 2 जो है सो ए बी का वैल्यू दिया हुआ है। अब हम लोगों को सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ अगर हम लोग देखें तो सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि एफ ए बोल रहा है, तो एफ ए हम लोगों को सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो एफ ए हम लोग जब निकालेंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो एक्स के बदले में मतलब कि ये एफ एक्स के बदले में हम लोगों को एफ ए डालना है, तो 1/2 डालना पड़ेगा। तो 1/2 डाल दिए, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log 1 माइनस log 2। तो ये log 2 1 0 हो जाता है, तो इज इक्वल टू में log 2 हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगा। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, तो एफ बी निकालेंगे। तो एफ बी में हम लोग क्या करेंगे, तो एक्स के जगह पे मतलब कि एक्स जहाँ पे है उसके जगह पे बी का वैल्यू रखेंगे। तो बी का वैल्यू जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 है, तो 2 रख दिए, तो log 2 हम लोगों को मिल जाता है, ठीक है। और ऐसे ही करके अगर हम लोग एफ डैश एक्स निकालना की कोशिश करें तो एफ डैश एक्स क्या निकलने वाला है, इस पे भी ध्यान दे ही दीजिए। तो एफ एक्स दिया हुआ है log एक्स, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 1/x, ठीक है। तो ये तीन वैल्यू हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। इसके आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो ये जो थ्योरम्स है इसमें इस वैल्यू को रख दे रहे हैं। तो अब हम लोग बाय थ्योरम हम लोग देख रहे हैं कि बाय थ्योरम क्या हो रहा है। तो ये देखिए, तो एफ ए होता है, ठीक है। तो एफ ए का वैल्यू माइनस log 2 माइनस एफ बी होता है, तो माइनस log 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। तो ए है यहाँ पे हम लोगों के पास 1/2 और 2, तो 1/2 माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू में 1/c हम लोग रखेंगे। क्या रखेंगे, 1/c रखने जा रहे हैं, ठीक है। तो 1/c इसलिए रखे हैं क्योंकि एफ डैश एक्स का वैल्यू 1/x आया है। तो x के जगह पे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, तो पुट कर रहे हैं c, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये आ गया इज इक्वल टू में हम लोगों के पास -2 log 2 डिवाइडेड बाई 2 जा 4 माइनस प्लस 1, मतलब कि ये देखिए यहाँ पे रफ कर लीजिए। तो 1/2 माइनस 2, तो 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो इज इक्वल टू में -3/2, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -3/2 इज इक्वल टू 1/c, ठीक। इज इक्वल टू में हम लोगों को मिलेगा क्या, तो वो देख लीजिए। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जो है सो ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 2 जा 4 log 2 डिवाइडेड बाई 3 1/c, ठीक है। तो जब हम लोग c का वैल्यू निकालेंगे तो c का वैल्यू हम लोगों को क्या मिलेगा, c इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोगों के पास 3 डिवाइडेड बाय 4 log 2, जो हम लोगों का वैल्यू है फाइनली। तो ऐसे ही करके हम लोगों ने देखा कि इसमें c का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसी क्वेश्चंस को c का वैल्यू ही हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो इस पे ही हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे हम लोगों का कंसेप्ट जो है सो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोगों को वैल्यू मिला है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है और ए बी का वैल्यू 0 और 1 दिया हुआ है। तो अब हम लोगों को सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करना है, मतलब कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है बाय मीन वैल्यू थ्योरम्स के थ्रू, ठीक है। तो हम लोगों को सबसे पहले मीन वैल्यू थ्योरम क्या करता है उसको लिख लेना चाहिए। तो ये कहता है एफ ए माइनस एफ बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एफ डैश सी, ठीक है। तो यही सी का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है ये एमवीटी के थ्रू। तो इसमें देखिए कि एफ ए आया है, तो सबसे पहले एफ ए निकालना पड़ेगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है, तो हम लोगों को स्वाभाविक है जो एफ है ए इज इक्वल टू ए का वैल्यू 0 है, तो ई के पावर में 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है।
और ऐसे ही करके अगर एफ बी निकाला जाए तो एफ बी निकलने वाला है हम लोगों के पास एफ जीरो तो और एफ वन तो वन तो ई के पावर में वन इज इक्वल टू ई। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालेंगे जब हम लोग तो एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स ही मिलने वाला है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है तो थ्योरम्स के थ्रू हम लोगों को इसमें वैल्यू पुट कर देना है। तो क्या होता है थ्योरम एफ ए माइनस एफ बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एफ डैश सी। ठीक है, तो एफ ए इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिला है वन तो वन माइनस एफ बी क्या मिला है ई तो ई डिवाइडेड बाय ए माइनस बी तो ए का वैल्यू है जीरो, ए का वैल्यू क्या है जीरो, बी का वैल्यू है वन तो जीरो माइनस वन डिवाइडेड बाय एफ डैश सी तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिला है तो ई टू द पावर एक्स मिला है तो ई टू द पावर सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग इसको मतलब कि जब सॉल्व करें तो वन माइनस ई डिवाइडेड बाय माइनस वन इज इक्वल टू ई टू द पावर सी, इसीलिए हम लोगों को ये आ जाएगा ई माइनस वन इज इक्वल टू ई टू द पावर सी। जब हम लोग इसमें लॉग लगा दें तो लॉग ई माइनस वन इज इक्वल टू सी हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगा, इसीलिए सी इज इक्वल टू लॉग ई माइनस वन जो है सो हम लोगों का फाइनली रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट को देखते हुए हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया कि इसका वैल्यू जो है सो क्या है तो मतलब log e माइनस वन है। ऐसे करके हम लोगों ने दो क्वेश्चंस देखे हैं, इसमें एक दो क्वेश्चंस और आपको दिखा देते हैं जिससे कंसेप्ट जो है सो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों इसमें देखिए कि इस क्वेश्चंस में हम लोगों को मिला है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स है और ए और पी का वैल्यू जो है सो वन बाई टू और टू है। जैसे कि हम लोग मतलब कि मीन वैल्यू थ्योरम से जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है कि एफ ए माइनस एफ बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एफ डैश सी। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग जानते हैं कि बाय एम ही टी मतलब कि मीन वैल्यू थ्योरम्स के थ्रू। अब हम लोगों को ये सी का वैल्यू क्या आने वाला है इसको ही फाइंड आउट करना होता है इस क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में मतलब सी का वैल्यू कैसे निकलेगा इस पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों को एफ ए निकालना है तो एफ ए इज इक्वल टू मतलब कि एफ वन बाई टू निकालना है तो मतलब कि एक्स के जगह पे वन बाई टू डालना है तो वन बाई टू प्लस वन बाई टू डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू प्लस टू आ जाएगा तो मतलब कि वन प्लस टू टू जा फोर डिवाइडेड बाई टू एक चार पाँच मतलब पाँच बाई टू हम लोगों को इसका वैल्यू मिलेगा। ठीक है, एफ बी निकालेंगे जब हम लोग तो एफ बी में क्या है टू है तो यहाँ पे टू दीजिए तो मतलब कि टू प्लस वन बाई टू जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो इसका भी वैल्यू हम लोगों को पाँच बाय दो मिल जाएगा। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालेंगे जब हम लोग तो क्या निकलेगा तो जब एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा तो वन आने वाला है डी एक्स और प्लस मतलब कि डी एक्स टू द पावर माइनस वन तो वन प्लस माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर माइनस टू इज इक्वल टू आ जाएगा वन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू देख लीजिए कि यहाँ पे वन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हम लोगों को मिल रहा है। अब हम लोग बाय थ्योरम्स के थ्रू हम लोग अब जाएंगे कि बाय थ्योरम क्या कर रहा है तो एफ ए कर रहा है। ठीक है, मतलब कि थ्योरम कहता है कि एफ ए माइनस एफ बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू एफ डैश सी होता है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है तो एफ एफ बी ए बी एफ डैश सी का वैल्यू इसमें डाल देना है। ठीक है, एफ ए निकला है पाँच बाय दो, एफ बी निकला है पाँच बाय दो, एफ डैश सी निकला है वन माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एफ ए पाँच बट्टे दो माइनस पाँच बट्टे दो डिवाइडेड बाय मतलब कि हम लोगों को ए और बी का वैल्यू है वन बाय टू और टू तो वन बाय टू माइनस टू इज इक्वल टू में वन माइनस वन डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल होने के कारण इसको जीरो बना दिया। वन मतलब कि ये मतलब वन माइनस वन डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इस साइड बच गया तो वन डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन आया, इसीलिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन आया, इसीलिए सी इज इक्वल टू वन हम लोगों को वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे स्क्वायर को हम लोग कैंसिल किए हैं तो प्लस माइनस वन आ गया, यही हम लोगों का वैल्यू है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जब ए का वैल्यू दिया हुआ हो, ए और बी का वैल्यू दिया हुआ तो हम लोग सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सी का वैल्यू हम लोग बाय
मीन वैल्यू थ्योरम्स के थ्रू कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, ये हम लोगों ने इस क्वेश्चंस में देख लिया है। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोगों का कंसेप्ट जो है सो इसी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो, जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू।